वनो देव विशेष हे भुजंगी छंदो भावसु पिथल चरण पेश। ये भुजंगी जाति का छंद लिखा है और पिथौरा जी के चरणों में पेश हुआ हूं मैं। छंद को लेकर के छंद पेश किया ऐसा नहीं, मैं स्वयं ही उनके चरणों में पेश हुआ हूं इस छंद को लेकर के। श्री गणेश गुरु शारदा वनो देव विशेष हे भुजंगी छंदो भावसु पिथल चरण पेश। हे लाखिया कुंड सिद्ध लाखों भेड़ा हुए भरपूर। हे दर्श किया देव पुरुषों रा दुख थे सब दूर। 12 साल बीत गया पण मंडन रे न पूत। हे शुक्ला बीज सतसंग करे आवे ज थे अवधूत। हे सास बहु सिंह थई रवानी मंझल रात। हे बेही जणारी बच गई पर शादी पर भाता। हे खोज करता आई खुद बिने झाड़ा सुंबार। हे मायक मंडणरी बीजी सोनल दे घर नार। हे कर बंधे करी विनती सुनो संत सिर ताज। हे प्रदान कर जो पुत्र थे मंडण न महाराज। पाकिस्तान में लाखिया कुंड नाम करके एक स्थान है जहाँ सिद्धों का और महात्माओं का आपस में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, आपस में कंपटीशन हुआ था। सब तीर्थों का जल इकट्ठा कौन करे इस तरीके का था। उसमें हिंदू मुस्लिम जो भी वली पीर फकीर सबकी उस जगह एक प्रकार की कसौटी परीक्षा थी। तो उसमें ये 68 तीर्थ थे, 4 धाम थे। इस वहाँ का जल है वो ये गोरखनाथ जी ने सबसे पहले इकट्ठा किया। लेकिन जहाँ इकट्ठा किया उस बर्तन को, उस भांडे को किसी और उनसे कम शक्ति वाले किसी पीर वली ने उसको फोड़ दिया। वो जल जहाँ सारे तीर्थों का था जहाँ गिरा है वो लाखिया कुंड है। और उस जगह ऐसे महान पुरुष वो महात्मा सब वहाँ अवतरित होते थे। और पिथौरा जी के पिताजी के औलाद नहीं थे, मानन जी के। वो हमेशा उस जगह जाते थे सत्संग में। इस तरीके से 12 साल तक उनके संतान नहीं थी। और संतान नहीं होने के बाद में एक बार उनकी माताजी और उनके घर से दोनों पीछे जाती हैं कि ये हमेशा रात को कहाँ जाता है। तो वहाँ जो आगे जाके देखा तो दूज के दिन वो सत्संग चालू और महान सिद्ध पुरुष ऊपर से आसमान से जो प्रकट हुए वो सत्संग कर रहे हैं और मानन जी वहाँ सुन रहे हैं। और ये दोनों मानन जी की माता और मानन जी के घर से दोनों ही वहाँ झाड़ियों में छुप करके सत्संग रात भर सुना। सुबह सिद्ध पुरुषों ने जैसे प्रसाद वितरण किया तो 2 जना की प्रसाद बच गई। बोले अपना सत्संग किसी ने सुना है, तुरंत इधर उधर देखिए कोई 2 व्यक्ति हैं। तो थोड़ी देर में पता लगा कि यहाँ ये 2 महिला है, ये यहाँ सत्संग सुना है। फिर बाद में उन्होंने तो देखा मानन जी की माता ने कि ये अच्छा अवसर है, ऐसे महान पुरुष हैं। उनको निवेदन किया कि 12 साल से इसके औलाद नहीं है, आप जैसे महापुरुष सिद्ध अवतरित हैं इस जगह, अगर अब कमी है तो फिर कमी रहेगी। फिर उन्होंने मैन जो थे उन्होंने क्या सब संतों से कहा भाई अपना अपना जो प्रसाद है उसमें से हिस्सा निकालो, थोड़ा थोड़ा, जिसको बोलते हैं पित थोड़ा थोड़ा। जो पिथु नाम पड़ा, ये पिथौरा जी का नाम पड़ा। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबने इकट्ठा किया और सोनल देव जी को वो प्रसाद दिया। ये प्रसाद लीजिए, इससे आपके महान सिद्ध भगवान का अवतार जन्म लेगा। और मानन जी को कहा वंशवेल के लिए दूसरी शादी आपको करनी पड़ेगी। और ये ब्रह्मचारी और सदाचारी महान सिद्ध पीर जागृत देव होगा और जगत के अंदर इसका नाम होगा और पूजा अर्चना होगी। फिर शेष भावले सोनल दे धारो मन धीर। ये कौन संत कह रहे हैं कि ये प्रसाद है, ये लेकर के आप विश्वास कीजिए। शेष भावले सोनल दे धारो मन धीर। विश्वास राख्या वचन रो प्रगट होशी पीर। देव पुरुष न हुक्म दियो शिरोमणि उण संत। जा मंडन घर जन्म जे भेटन सुख भगवंत। वहां जो शिरोमणि जो ईश्वर का अवतार था उनको संकेत दिया कि आप ये अवतार लीजिए इनके घर, ताकि पता चले कि हाँ ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद का ये प्रसाद है। समंत चहुदे षड़ षट देवायत धर देह।
पिथल नाम प्रगटियो गुणी अला मंडना के। अब छंद चालू होता है। ये छंद मैंने थोड़ा बहुत जैसा भी अपने दंत कथाओं में जो मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है उसका वर्णन लिया है। हालांकि ये रचना छंद अभी तक ये पूरी रचना संपूर्ण नहीं है। ये एक प्रकार का पीर पुराण ही पिथौरा जी की कृपा से संपन्न होगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, उनकी कृपा से। जैसे गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, तो पीर पुराण नाम से पिथौरा जी की कृपा से संपन्न होगा। ये छंद मैंने लिखा था, मेरी इच्छा थी कि 10-12 कड़ी 18 कड़ी तक मेरा अंदर से विचार था कि मैं लिखूं, ताकि सभा के अंदर भी जैसे सत्संग वगैरह वहां सुना दूं। लेकिन मैंने जैसे लिखना चालू किया तो लगभग 80 कड़ी है ना पूर्ण हुई, तब मेरे विचार आया कि 80 कड़ी तो बहुत ज्यादा है। अब तो 85 कड़ी का देवयान है जो ईश्वरदास जी ने लिखा है, 85 कड़ी का ग्रंथ है। 80 कड़ी तो इतना याद भी नहीं रहेगा, कोई दूसरा याद करे तो बोलने में टाइम लगेगा। तो 80 कड़ी हो गया, इतना बहुत है। तो मैंने जैसे उसको लिखना चालू किया साफ रजिस्टर में, तो उसमें इसमें 80 कड़ी थी, उसमें 86 कड़ी हो गई। 6 कड़ी बढ़ी उसमें। हालांकि वो गिनती के अंदर बेरसार था, लेकिन मैंने बार बार उसको गिना। मेरे हिसाब से मैं लिखते लिखते आया तब तो 80 कड़ी थी, लेकिन जैसे उसको साफ दूसरे रजिस्टर में लिखा तो उसमें 86 कड़ी हुई। तब मैंने विचार किया कि पिथौरा जी महाराज का कहना है कि देवियान 85 कड़ी है, ये 86 हो गई तो और लिख। तब मैंने कहा भाई, और ईश्वर का जो ये परम अंक जिसे कहते हैं 108, तब पीर पिथौरा जी महाराज का ये छंद 108 कड़ी का छंद संपन्न करके और प्रार्थना की कि आप कृपा कीजिए जो आपका एक पीर पुराण ही आपको समर्पण कर सकूं। अब ये भुजंगी जाति का छंद है। तो पिता श्री मानन जी सोनल माता जिणा घर जायो सुतम सुख दाता विष्णुर रूपम कला विषतारी कुकुरा पगलियों आयो अवतारी रिधि समृद्धि सुखी जनता सारी सोढ़कोल साचो भयो पीर भारी सदाचार धार रयो ब्रह्मचारी परचे पर मोणे पूजे पृथ्वी सारी ये जिमाही जबाड़ा पने के जमाता जची छायली वादली पंध जाता यानी तो यह कार मुल्लो रे आयो हिंदू पीर नो यूं परे को हलायो ए हटी बादली मुल्लो रे शेर माथे थही छायली जा सोढ़े पीर साथे तबे तेज ही तावड़े मुल्ला तपे जड़ंता बिचारा इल्लाह जपे ए रखेरी बड़े मनो मन रुगा भगो चाल पाड़ा मुल्ल तो न पुगा। ये पीरों फकीरों की एक जमात जा रही थी, उसका वर्णन है गोश बाहुद्दीन के वहां। तो मुस्लिम फकीरों की ये जमात जा रही थी, उसमें पीर पिथौरा जी महाराज ने कहा मैं भी जाऊंगा। मुल्तान जो इलाका वहाँ जहाँ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान प्रहलाद भगत के लिए प्रकट हुए थे, उस पवित्र भूमि में मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। छोटे बालक थे, तो इस जमात के साथ में वो गए। तो उनको चलते चलते विचार आया कि अपने ऊपर जो बादल की छाया है बड़ी मेहरबानी है अपने ऊपर, पर हो सकता है ये अलग साथ में है तो अपनी भक्ति में थोड़ी सी कोई कान कसर हो, इस वजह से, नहीं तो कुछ और भी घटित होता। तो उसको थोड़ा कहा कि थोड़ा साइड में चल। तो जैसे कहा तो छाया की जो बादले की छाया थी वो उनके ऊपर चली गई। तो उन्होंने कहा अपनी गलती है, इस वजह से उधर गई, अपना ही दोष, नहीं तो अपने साथ ऐसा होता ही नहीं। परंतु जैसे वहां गए तो वहां का दरवाजा तो वो बंद था और सबने उस दरवाजे को, वो गैप दरवाजा जो चमत्कारिक रूप से खुलता है, उसको सब ने हाथ लगाया लेकिन खुला नहीं। अंदर से आवाज आई, बाहर छोटा जो बालक आप पीछे छोड़ के आए हो उससे कहो, वो हाथ लगाए। तो उसके बाद में जो महान वली थे उन्होंने उस बालक पीर पिथौरा जी महाराज को अपने पास बिठाया। तो ईर्ष्या तो होती है भाई, हम इतने बड़े बड़े थे, वो बैठे हैं, इस छोटे बालक को बिठाया है। तो वो शंका उनके मन में थी और गोश बाहुद्दीन जी तो महान ईश्वर के वो परम स्वरूप थे, उन्होंने पहचान लिया उनके मन की शंका को। अभी मेरी ऐसा विचार है, मुझे थोड़ा दूध पिलाओ।
और फिर वो दूध वाला चमत्कार है, वो पीर पिथौरा जी महाराज ने बादलों के ऊपर से हाथ पसार कर भुजा और दूध पिलाया, उसका वर्णन। रखेरी से बोले मनो मन रुगा, भगा चाल पाड़ा मुल्तान फुगा, बीजा जाए पिथु न बारे बिठायो, बहुदीन साहेब चाहे बुलायो, हे बराबर यासन ऊंचा बिठायो, इतो देखता मुल्लार ब्रह्म आयो, तबे शाह ताजो दूध मंगवायो, सबे दूध मंगाण रो मन ठायो। सबने सोचा कि दूध तो हम भी मंगा देंगे। फिर घटा घूम पड़े बारे में है घणो, आयो झाग विना फटो मीहो तणो, हमें हिंदू पीर ना हुक्म दियो, पिथु बादलों पार यूं हाथ कियो, हे भरे मान की रे दूध रो कटोरो, पाने झाग सही दलायो पिथौरो, पिए दूध यूं गोश आशीष दीनी, ये कड़ा पीर तो हो सोढ़ा शेष गुणी। गोश बहुदीन शाह ने दूध पी करके आशीष दीनी। क्या आशीष दी? कड़ा पीरत, जो पीरत यानी आपकी जो पीराई है, आपका ये जो चमत्कारिक कृत्य है या जो ये कार्य है, इस पीराई के अंदर बढ़ोतरी हो, कड़ा पीरत हो सोढ़ा शेष गुणी, शेष गुणी आपकी ये कड़ा बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दिया। पिए दूध यूं गोशी आशीष दीनी, कड़ा पीरत हो सोढ़ा शेष गुणी, ये आशीर्वाद मिला और जग में विख्यात पीर हुए। फिर आगे धरा धाट तप्यो यमराण धोरा, पर ब्रह्म आराध्यो आठ पोरा, ईश्वर का भरपूर भजन किया और 12 जाति के लोगों को अपने शक्तिपात से सिद्ध किया और साथ लेकर गए। धरा धाट तप्यो यमराण धोरा, पर ब्रह्म आराध्यो आठ पोरा, धरे धारणा ध्यान समाधि साधी, विस्तरी कला पीर पाही उपाधि। उनकी कला और विस्तारित हुई ईश्वर भजन में, विस्तरी कला पीर पाही उपाधि। उनके शिष्य वगैरह लोग बनने लगे, चमत्कार देख करके दुनिया जाने लगी। तो अमरकोट जो राणा साहिब थे हमीर सिंह जी, उनके पास किसी ने चुगली कर दी कि भाई ये तो सोढ़ा है आपका बराबरिया भाई है, इस तरीके से सेना ये बढ़ा रहा है तो कल को हो सकता है हमला करके राज भी ले सकता है। तो ऐसा विचार आ जाता है इंसान में, इंसान से भूल तो होती है, कमियों का पुतला है। तो उन्होंने मतलब थोड़ा क्या है कि ऐसा विचार करके और वो आए कि अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं, उनको गिरफ्तार करो या कोई इसका कसौटी परीक्षा लेंगे। लेकिन जैसे दूर से आने लगे और किसी मुरीद ने, इनके जो भक्त होते हैं उसमें से किसी ने आकर कहा, दादा राणा साहब की फौज आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिस भाव से आते हैं वैसे अपना स्वीकार, उनको स्वागत वगैरह करेंगे। जैसे भाव से, बढ़िया भाव से है तो बढ़िया होगा, और बुरा भाव है तो उनका अपना क्या, जैसा जिस भाव से आएंगे वैसा स्वागत होगा। तो उनका घोड़ों के जो पैर थे वो जमीन के अंदर धस गए, उनके हाथ पैर हिलना बंद हुए और वहीं वो सामने आकर रुके रहे। उन्होंने मन ही मन में माफी मांगी और तब उनके मतलब क्या है वो हाथ पैर खुले। एक ही चुगली राणे हमीर काने, मोटी भूल थई जादूगर माने, नेड़ा आवतानी हथ पग हिले, घोड़ा अटक्या यूं अध बीच गेले, हे महाराज रो पीर शंको मिटायो, अद्भुत कला रो प्रचो बतायो, थड़वट धरा जल पूर थायो। ये उनकी शंका तो मिट गई है, तो कि महान सिद्ध है जिसमें कोई फर्क नहीं। और कहा कि आप घोड़े वगैरह इनको खोलिए, पीछे देखिए जल से तालाब भरा पड़ा है, पानी पिलाइए। और तो देखा कि पानी का इस इलाके में पानी था ही नहीं, तालाब भरा हुआ पड़ा है। थड़वट धरा जल पूर थायो, जल है वो भरपूर जल मिला उस थड़ धरा में। थड़वट धरा जल पूर थायो, खेती घास हुआ घोड़ा खूब खायो। उस धरती के अंदर घास खड़ा है और वो घोड़ा ने खाया। फिर जो आए थे महाराज के सैनिक वगैरह, उनको कहा, क्या कहा कि आप जैसी आपकी इच्छा है वैसा प्रसाद भोजन लीजिए। तो इतने लोग हैं, इन सब के लिए आपको तकलीफ नहीं दे, नहीं आप इच्छा कीजिए, बैठिए और ध्यान कीजिए, आप इच्छा कीजिए, जैसी इच्छा वैसा आपके लिए भोजन तैयार। तो उसमें से 2 व्यक्ति थे जो आशकन और विवाह दोनों, उन्होंने थोड़ा विचार दूसरे प्रकार का किया। तो उनके लिए जैसा उन्होंने सोचा कि मेरी थाली के अंदर पाटे का सिर आए, ऐसा अगर पहुंचा हुआ वली है, तो उनकी थाली में वही चीज आ गई। तो उस समय क्या वो दोनों श्रापित हुए।
बाकी जैसी जिसने इच्छा की थी वैसा भोजन मिल गया। करी चाह जड़ो जब भोजन न पायो, आशे कन्न भी भैरे को भाव आयो, पल खोल तो पाढ़ेरो शीश पायो, आशे कन्न भी भोदे श्रापित थायो। ऐसे चमत्कार देखे। उसके बाद में जब ये अरब देश का ये इल्म आया था, जो समझ वगैरह थे, उनकी विद्या थी, तो फिर राणे साहब को बहुत चिंता हुई, अपने इलाके में ऐसी विद्या है, इसका क्या करें। तो पीर पिथौरा जी महाराज को याद किया और उन्होंने इस समस्या से मुक्ति दिलाई। आयो अरब देशी ये कुरान कालो, चलो समस्तनो महा इल्म चालो चालो, हुआ राणो हमें निराश हमें, गुणी देव बिना दुख कूण गमे। आज भी किसी के अगर बड़ी कोई समस्या है तो अपने सोचते हैं कि वैसे देव अब कहाँ है, और ऐसा कोई गुणवान देव हो जिसकी जगत पूजा करे, ऐसा कोई हो और अमुक ये समस्या मिटाए। तो उनको चिंता हुई कि अब इस विद्या से निजात कौन दिलाए। तो पीर पिथौरा जी महाराज ने सहायता की थी। हुआ राणो हमीर निराश हमें, गुणी देव बिना दुख कूण गमे, भयो साय हिंदू रेले भाण भालो। ये भाण जाति के सोडा थे, ये बाला लेकर के और हिंदू की रक्षा के लिए तैयार हुए। ए भयो साय हिंदू रेले भाण भालो भालो, बड़े वीर नाथ रते कोट वालो, गया खारोड़े देवल पास दोनों, भगत श्री काली लो बड़ी मात बानो। वीरनाथ जी, पिथौरा जी और देवल जी, इन्होंने विचार किया कि अपने समस्त जो भी है इनको इस तरीके से खत्म करना है। तो पताड़ में जो भी जाएंगे तो वीरनाथ जी ने कहा कि मैं संभाल लूंगा, उनके पास विद्या थी। और धरती ऊपर पिथौरा जी ने कहा जो भी होंगे मैं उनको खत्म कर दूंगा। ऊपर कोई विद्या से आसमान में जाएगा तो देवल जी ने कहा मैं चील बनकर के ऊपर ही उनको छोड़ूंगी नहीं। तो उसका वर्णन है, भयम भीत हुआ के समझ से भगा। इन तीनों की मीटिंग हुई तो समझ भी विद्याधारी थे, कम नहीं थे। उनको पता चला कि ये देव है और ये देवी है और ये महान नाथ है जो सिद्ध है। ये तीनों एक हुए हैं तो इनको भय लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, भागो क्या करें। भयम भीत हुआ के सम्मान से भगा, विधो विद विद्या जांची तीन जगह। एक पाताल में जाने की कोशिश करने लगे, एक ऊपर उड़ने की, एक धरती पर। ये तीनों प्रकार की इनके पास जो विद्या थी इसको जांचने लगे और उसको अपनाने लगे। भयम भीत हुआ के सम्मान से भगा, विधो विद विद्या जांची तीन जगह। आसमान उड़ा के पाताल पुगा, धरा बीच राचे इल्म खेल रुगा। पताल में जो भी गए पुगो वीरनाथ जी पताल में गए उनको खत्म करने के लिए। पुगो वीर पाताल समस वारे, नवोनाथ सागे सिद्ध संग सारे। आदिनाथ मच्छंद्र गोरख लारे, दत्तात्रेय जालंधर समस जारे। अब भक्तों की मंडली में जैसे भक्त होते हैं ऐसे सिद्धों की मंडली में सिद्ध पुरुष हैं। वीरनाथ जी नाथ पंथ के महान सिद्ध थे, तो इनके साथ में जालंधर नाथ जी, गोरखनाथ जी, आदिनाथ जी, उदयनाथ जी जो पार्वती के स्वरूप हैं। इस तरीके की नवनाथ और जो पताल लोक में नाग देवता वगैरह जितने भी सिद्ध हैं वो सारे वीरनाथ जी के साथ होकर और शमशों को, पताल में जो भी आए थे उन शमशों को खत्म करने लगे। पुगो वीर पाताल सम्मा संवारे, नवोनाथ सागे सिद्ध संग सारे। आदिनाथ मच्छंद्र गोरख लारे, दत्तात्रेय जालंधर समस जारे। शमशों को जलाने लगे ये अपनी अग्नि से। उदयनाथ संतोष मिया मरोड़े। उदयनाथ जी, संतोष नाथ जी, ये नवनाथ है, उनकी गर्दन मरोड़ने लगे। उदयनाथ संतोष मिया मरोड़े। दिव्य नाग नवे कुड़ी साथ दौड़े। नव कुड़ी नाग जो पताल में रहते हैं वो भी साथ दौड़ने लगे। उदयनाथ संतोष मिया मरोड़े। दिव्य नाग नवे कुड़ी साथ दौड़े। हुआ सिद्ध भेड़ा लगा होड़ा होड़े। छिति माए समसन एक छोड़े। सिद्धों में होड़ लग गई कि पताल के अंदर तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये वीरनाथ जी की बात है, अपने संप्रदाय के जो महान सिद्ध उनकी बात है। हुआ सिद्ध भेड़ा लगा होड़ा होड़े। क्षति माए समसन एक छोड़े। ये भाई आपसी जंग भिड़ंत भारी। अब इन सिद्धों की और शमशों की भयंकर युद्ध हुआ। ए भाई आपसी जंग भिड़ंत भारी। थही समस फौजियों तंग सारी। अघोरी उदासी दसों नाम धारी। ये बात जी ये 10 नामी पंथ से है। अघोरी उदासी नाथपंथी जितने भी थे सिद्ध वो इन शमशों को खत्म करने लगे। ए भाई आपसी जंग भिड़ंत भारी। थई समस फौजियों तंग सारी। अघोरी उदासी दसों नाम धारी। गिटे समस फौज न गिरनारी। गिरनारी कौन? दत्तात्रेय जी जैसे महान सिद्ध, वो इस फौज शमशों की फौज को सीधा निगलने लगे। गिटे समस फौजियों गिरनारी।
अब इनकी जीत होगी किसकी? वीरनाथ जी की। ये विजय पाही पातालम वीरनाथम सदानाथ रयो सोढ़ा पीर साथम। ये नाथ वीरनाथ जी सोढ़ा के सदा साथ है, और साथ में किसका नाम है? पीर पिथोरा जी सदा ही साथ है। ये दोनों का नाम आया। विजय पाही पातालम वीरनाथम सदानाथ रयो सोढ़ा पीर साथम। वहा रंग नमोरते कोटवाला किया खत्म पतालम इल्म काला। अब धरती के ऊपर जो युद्ध कर रहा है, कौन कर रहा है? विष्णु अवतारी या भगवान महादेव स्वरूप जो पीर पिथोरा जी महाराज है, उनका वर्णन है। और उनका सुदर्शन चक्र चल रहा है संतों के लिए। धरा माथ भयंकर युद्ध चले, घोड़ा पौड़ बजे घमसान घले, चहुदिश हाकार वाकार चले, हरि हाथ सुचक्र अदीठ हले। चारों दिश हाकार वाकार, वाह पीर पिथोरा जी महाराज वाह, वाह साईं वाह डाडा वाह, वाकारें चल रही है और पीर पिथोरा जी महाराज युद्ध कर रहे हैं। और इनके साथ में जो इनके अनुयायी हैं उनका नाम है दिखे देशाला वाणत युद्ध मारे हरो कुंवरो दो सुथार सारे, छोटो भील भांगे शत्रु डील छेका। ए छोटो भील भांगे शत्रु डील छेका, जोशी जीवनो दे घना युद्ध टेका। अपनी बोली टेको मतलब सहायता, सपोर्ट करनी, सहारो लगाना। ये जोशी जीवन जी जोशी ये सब भी युद्ध में बेड़ा सपोर्ट करे। छुटो भील भांगे शत्रु डील छेका, जोशी जीवनो दे घना युद्ध टेका। चले मंत्र मुठा इलम तंत्र तुका। अब उमारा जो को इलम तंत्र तुका मुठन वगैरह वो चला रहे, लेकिन यहाँ आगे चले नहीं। चले मंत्र मुठा इलम तंत्र तुका, भालाड़े किया समसा भांग भूका। धजा थोड़ी धारे धर्म हेतु धावे, अड़ी पड़े जदे रोजे चढ़े आवे। फिर गोसाई गर्वोते जो दर्जी तपे, सोनी सामलो साम तो फास खपे। हरिचंद खीमो गर्ग साथ हले, घनी फौज घेरी रिपु घाव घले। एटाले समसारा सर्व मंत्र टूणा, समसारा मंत्र टूणा वगैरह टलता जाएगा। ये बीजा सिद्धे ये भी महान है। टाले समसारा सर्व मंत्र टूणा, दल दल जी डोहट शत्रु दूणा। दल जी डोहट नामरा वो भी सागे है, वो भी दुगुना शत्रु जो समस्या हुआ ना एक बार में 4-4 गुना हुआ ना खत्म करेगा। टाले समसारा सर्व मंत्र टूणा, दले दल जी डोहट शत्रु दूणा। छोड़ो जाए लड़े सुखो संग राशि, नौख्या समसारा के ही दल नासी। ये सुख जी नामरा संग्रासी छोड़ो है सागे उमर नाम। हमें पाछो पिथोरा जी वर्णन है कि भालाड़ो नमो पीथण भाण भीड़े, छाती फाड़ छेदे अणी आभ अड़े। पिथोरे जी रो भालो चले तो वो टाइम छाती चीरे हमारी भाले अणी है जो आसमान में जाए लगे दी। भालाड़ो नमो पीथण भाण भीड़े, छाती फाड़ छेदे अणी आभ अड़े। सहे पीर पैगंबर साथ लड़े, और बीजा फलीन पीर नो सब सागे लड़े था। सहे पीर पैगंबर साथ लड़े, तन शीश उड़े भूमि पंड पड़े। भयो भाण भुजाल विकराल भारी, समसौतणी सैन संघार सारी। खरी पीर करी धरा इल्म खाली, ये धरती न पूरी न इल्म सो खाली करी। खरी पीर करी धरा इल्म खाली, तन ले उड़िया दे आकाश ताली। समसताओ ताड़ी बजाए आसमान उड़िया के हमें तुम की करी, धरती माथे तो जो वस चले था। खरी पीर करी धरा इल्म खाली, तन ले उड़िया दे आकाश ताली। तो देवल जी ऊपर तैयार है जता के चढ़ी चील बने या समान चंडी, भी खून समसा पड़े धरण पंडी। 9 लाख ले भाकियों छाक छके। भाग कहना कहता ये लोबड़ी, वो 9 लाख सकते लोबड़ी और ढोड़ी इनकी जगह आसमान में मौजूद है। 9 लाख ही भाग ले छाक छके थी, हूं लोग दूजे दिग पाल तके। खून खोल हिंगोल सेदोल खड़ी चढ़ी खोड़ल वकल देव बड़ी। ये वकल जी सोढ़ौरी आर्या देवी है, सिद्धि वगैरह सचिया जी है, सब शक्तियां 9 लाख शक्तियां ऊपर आसमान में आए गई। खून खोल हिंगोल सेदोल खड़ी चढ़ी खोड़ल वकल देव बड़ी। हर सिद्धि में साचल साथ हली भखे समसाने मची खलबली। हमें संसार खलबली मिली मच गई के तीनों लोक में आपा ने कितने जगह को है। भखे समसाने मची खलबली, भेड़े भोगने जोगने रथ भखे चिरताल कालो भेरू मास चखे। उज्जैन में विराजन वालों जो को कालो भैरव है ना, वो ढोकरो ही है जान जाइए शमशान कीटन लगो। भेड़े भोगने जोगने रथ भखे चिरताल कालो भेरू मास चखे। महाकाल रो तांडव नभ मचो रण आंगण जो गण खेल रचो। महाकाल भगवान शिव जो सोढ़ारो आराध्य परमारा रो परंपरा से वो भी तांडव नृत्य करे अनुकी जगह मौजूद है। महाकाल रो तांडव नभ मचो रण आंगण जो गण खेल रचो। कियो खंड घमंड उदंड काटे, जो उदंडी हता महान अत्याचारी हता उन्होंने खंडित करया, उन्होंने सिर उड़ाया।
कियो खंड घमंड उदंड काटे वह मुंड घना ब्रह्मंड वाटे। मुंड कहता माथे नो और ब्रह्मंड कहता आसमान में, तुम्हारा माथा उतरता जाता आसमान में अंदर। कियो खंड घमंड उदंड काटे वह मुंड घना ब्रह्मंड वाटे। वसु सनक आदित्य बारे अचे उहे जगह वसु नाम 8 वसु है भगवान ना अवतारी देव है और सनक 4 सनक है भगवान विष्णु ना अवतार है और 12 आदित्य ये सब देवता हुए जगह आया था। वसु सनक आदित्य बारे अच्छे युद्ध देखण मंडली देव जचे देवताओं की मंडली हुए युद्ध ना देखण वास्ते आई है। ये गति पार्वती सती गुण गिणे, हमें ये शक्तियां की गति ना गुण लखे। गति पार्वती सती गुण गिणे खड़ा खंड चामुंडियो मुंड चढ़े। ये जो कालिका के आपने देखा होगा काली माता के चित्र में कि जो मुंड की माला पहने हुए राक्षसों के सिर, तो वो गति है। गति पार्वती सती गुण गिणे खड़ा खंड चामुंडियो मुंड चढ़े। दुष्टों के मुंडों को उतार करके और अपने गले में डालने लगी। खड़ा खंड चामुंडियो मुंड चढ़े। नमो देवला देव हूँ सेव दखा हृदय रात दिनों तेरो नाम रखा। हमें पिथौरा पीर महाराज देखो कि संसार के अंदर किथे कोई समझ जीवित तो को नहीं। पूरी जगह तीनों लोक में फिरे आयो। एक पलक में तो डोकरो फिरे आया। तीनों लोग फेरे पिथु पीर आयो। प्राणी जीवितो एक ना समझ पायो। फतेह झंडो हिंदू तणो फहरायो। एक जीतरो फतेहरो झंडो फहरायो। फतेह झंडो हिंदू तणो फहरायो। थल धाट धरा मध्य सुख थायो। सुख शांति छाई गई। ए चढ़े रोजे घोड़े धोली ध्वजा धारी। हमें हमारी छवि रो वर्णन है कि वो आप केड़ा है। चढ़े रोजे घोड़े धोली ध्वजा धारी। कसौड़ी कटारी भालो ढाल भारी। कोलिया पीरों में बड़ो अवतारी। धरा धाट तारी महातप धारी। ये अग्निवंश माही सोढ़ारे उजाड़ो। महाकाल रूपी आयो मत वालो। चुग्या समसोने बेटो इलम चाड़ो। रमे जग माही हिंदू रखवाड़ो। हमें जीवन में जो यात्रा करी हुए वर्णन है। मानी पहलड़ी जात हिंगोल माता रो कैसा लथी पर कही राता पछा आए सचियार सुथान पुग्यार उन्हें जयराम देव रे पाप रुक्या गया तीर्थ श्री हरिद्वार गंगा जठे स्नान किया हुए। चित चंगा नारायण सरोवर तीर्थ नमो कच्छ वागड़ अंजार एक समो। एक कच्छ वागड़ हुए इलाके में भी पीर पिथौरा जी महाराज धूनो चेतन करें तपस्या करेगी। मिर्जापुर धूनो चेतन करो हरि रूप हरे करो कष्ट हरियो। जिको दुखी आया हमारा कष्ट दूर करया। मिर्जापुर धूनो चेतन करो हरि रूप हरे करो कष्ट हरियो। पुष्कर द्वारिका तीर्थ नाया अमरण अकड़ी सुधाम आया। आप जो अकड़ी धाम है तीर्थ सब करे पाछा हुए जगह आया। कृपाणु अकड़ी महातीर्थ कियो। ये महान दयालु देव अकड़ी धाम ने महान तीर्थ बनायो जिकी जगह सदगति प्राप्त है थी जीवनो। उवेरो जल गंगारो जल है। कृपाणु अकड़ी महातीर्थ कियो। शेखा सर गंगा जल वर दियो। महाधाम अकड़ी कैलाश मानो। कैलाश भगवान शिवरो निवास है। वो स्थान समझो न अकड़ी समझो एक ज समझो कि वे जगह जीवनो सदगति मिले थी। ये जगह जीवनो सदगति मिले थी। महाधाम अकड़ी कैलाश मानो। जोगीराज पिथल न शिव जानो। नमो भादवे शुक्ला बीज वेला भगवत किया है मुरीद भेड़ा। हमें शरीर छोड़ने रो जो समय आयो उस टाइम आपरे मुरीदों ने भक्तों ने याद करे बुलाया कहो कि भाई हमें मान जो शरीर छोड़ने रो टाइम आ गयो और वो शरीर छोड़ी। तो उस टाइम जिका सिंध प्रांत रा जो मुरीद और जो भक्त लोग हता उमा सबरे अंदर एड़ा महान सिद्ध पुरुष आज अपन छोड़े शरीर छोड़े जाए था। थोड़ा मन में दुख तो थे। तो नमो भादवे शुक्ला बीज वेला भगवत किया है मुरीद भेड़ा। सिंध प्रांत अमरान सोढ़ान सारी भेड़ी हुई जनता सतसंग भारी। पनरो तोरे सम्मत पिच पन्ने काया प्राण प्रयाण न जान कने। कृपाणु नमो पीथल मुख कयो। अबे देह तणो समो नाय रहो। अब मौज देह रो ये शरीर रो समो को रहो ने मैं हूँ शरीर छोड़ने रो टाइम है। जदे आंसू धार चले सिगड़ा रे आंखिया में आंसू चलन लगा कि एड़ो महान सिद्ध देव पाछा ऊपर कदी मिलसे। आंसू धार चले आंतरे आहा ऊनी। आंतरा रे अंदर ऊनी लाए लगे गई। आंसू धार चले आंतरे आहा ऊनी। जागी है हृदय सबरे प्रीत जूनी। आपे सदा भेड़ा रहा तो कोई दिक्कत नहीं परंतु कोई आपस में दूरी थे दी बिछड़े था तो मेरी याद आए थी। तो सदा भेड़ा था परंतु हुए टाइम ये लगे कि पिथौरा जी महाराज ये शरीर छोड़ी ये संसार में संसार के अंदर अलोप थे नहीं मौजूद हुआ था वो घणो फर्क है। तो वहाँ अंदर पुरानी जो प्रीत थी वो घनी जागृत थी और रोन लगा। वो टाइम देखो
जागी है हृदय सब्बरे प्रीत जूनी सिद्ध पिंडा लागे है सोडान सुनी पगा पड़ा सारा पलट आवे पुनी पगे पड़ा के डोकरा पाछो वळे आवे एक बार। ये सिंध धरा में, ये धरती में, ये थड़वट धरा में जेत कोई देव अवतार लेनो मुश्किल ये थड़वट धरा में एक बार वळे पवित्र कर्म ने पाछो आवे तो उहे टाइम डोकरो की कहता दोनों हाथ से शीश आशीष दीनी आपरे मुरीदों ने भक्तों ने दोनों हाथ से शीश आशीष दीनी धाट धीश अभय बख्शीश कीनी। धीश नाम करो मालिक रो, जैसे जिलाधीश जिले रो मालिक, धाट रो धीश कौन अमरकोट राजा जो उहे जनता नो और राजा नो निर्भय करया के निश्चिंत रहो जब तक मौज हो ये जगह हूँ मौजूद हूँ मौज हो धरती चंद्रमा तारा रहसे तब तक ये जगह मौजो वास रहसे अकड़ी धाम में हूँ मौजूद बैठो ही चिंता मत करया। दोनों हाथ सो शीश आशीष दीनी धाट धीश भय बग शीश किनी शक्तिपात सु जात बारे सुधारी और सोडे भाण साथे करे जान त्यारी। हमें जो आपरा बारे भक्तता बारे जाती रहा अनुयायी वो हमें भेड़ा जान ने तैयारी करेगा। और पछे शरीर छोड़ने पहले थोड़ी सी डोकरे ने विचार आई कृपा भाण सोढ़ा थई भाव भी नहीं प्रेम आयो भाण जो को सोढ़ा था अपने परिवार ला उमर पति कृपा भाण सोढ़ा थई भाव भी नहीं भमरिंग भाई न पीराई दीनी। अरे श्रद्धा विश्वास रखा थे सदा ही मौज वास्ते कोई थाने जपन विधेन नियम बीजा कई मत करया भले पर मैं अंदर श्रद्धा और विश्वास से बे चीज मौज पक्की थे रखा हूँ सदा थारे सागे हूँ भाइया ने पीराई दे और इतो वचन दीनो शरीर छोड़ने पहले कृपा भाण सोढ़ा थई भाव भीनी भमरी भाई न पीराई दीनी श्रद्धा विश्वास रखा थे सदा ही करान किनारो थोसू हूँ कदा ही थोसो कदे किनारो को करानी ये याद रखा। और आज भी जिको एड़े विश्वास ने याद करे था वो हाजिर रहता। पछे हमें जो शरीर छोड़ने जो तरीको है जो महापुरुष जो 10वें द्वार में आप रहे 3 बंद हुआ था मूल बंद उड़ियान बंद जालंधर बंद उड़ियान बंद लगाए और सासा ने ऊंची 10वें द्वार में ले जाए और पीर पिथोरो जी महाराज योग साधना रो जो मार्ग हुआ तो संतों रो महापुरुषों सिद्धों रो गोरखनाथ जी दत्तात्रेय जी जड़ा सिद्ध है वे मार्ग से मतलब ये है कि आप ये जगत रे अंदर अलोप रहता आप देही ना अलोप करेगा। तीनों बंद तोड़े मेरु प्राण मोड़े तीनों बंद खेचे और मेरुदंड में प्राण ने ऊंचो मोड़े तीनों बंद तोड़े मेरु प्राण मोड़े जाहे 10वें द्वार में तार जोड़े। भगवान सा तार जोड़िए हमें सबना आशीर्वाद दीना और हमें भगवान सा तार जोड़िए अलोप तेदा। तीनों बंद तोड़े मेरु प्राण मोड़े जाहे 10वें द्वार में तार जोड़े हृदय माए चिंते ततम मन रूहा। ये एक विशेष बात आई है हृदय ये हृदय अंदर पिथोरा जी महाराज की सोचो है ऊपर भगवान सा तार जोड़े की सोचो है हृदय माए चिंते चिंत्यो है सोचो है विचार करियो मंथन करियो की करियो हृदय माए चिंते तत्व जिको परमात्मा तत्व उरो हृदय माए चिंते तत्व मन रूहा रूह जिको अपनी आत्मा हरि गुरु स्वयं तीनों एक हुआ हरि ईश्वर आपरा गुरु और आप तीनों एक थे एड़ी हृदय में चिंतन करे और योग साधना में आप अलोप थे उगरवाना। तीनों बंद तोड़े मेरु प्राण मोड़े जाहे 10वें द्वार में तार जोड़े हृदय माए चिंते तत मन रूहा हरि गुरु समय तीनों एक हुआ। अरे धनी पारी ब्रह्मरो ध्यान धर्यो धनी पारी ब्रह्मरो ध्यान धर्यो महादेव सु जाए मेड़ो कर्यो। आपे आपस में आज मेड़ो मेड़े रो मतलब आपस में मिलन थयो एक बीजे रो जाए भगवान महादेव जाए साक्षात मेड़ो कर्यो ओज की स्थिति में पुगेड़ा था वो स्थिति में जाए पुगा। धनी पारी ब्रह्मरो ध्यान धर्यो महादेव सु जाए मेड़ो कर्यो अकड़ी मध्य आप अलोप भया बारे जातरा भक्तियों साथ लया ए हुआ भक्तों ने साथ लेन अकड़ी धाम रे अंदर अलोप थे गया। पछे उए टाइम में जिके टाइम पीर पिथोरो जी महाराज अलोप थे था उए टाइम आसमान रे अंदर जिको महान वली पीर देवी देवता सब आया था और फूलों की बरसात कराया था जो वहाँ पे बाप जी रो स्वागत करो कारण के जो महान हुआ था उन्होंने वहाँ पे आदर मान दिया था तो उन्हें देवता यहाँ प्रति फूलों के ऊपर बरसात करी हुए वर्णन शरीर छोड़ने के बाद में की कहो अकड़ी मध्य या पुगलोप भया बारे जातरा भक्तियों साथ लया आया वीर फकीर व पीर ऊंचा सिद्ध देव ऋषि मुनि भीषम ऊंचा वली ओलिया घोष आकाश वंजे प्रेम फूलड़ा नाखिया पौन पंजे आप हाथ रे पंजा
फूल बरसात करी ऊपर देवता है। पछे हुई फूलडारी बरसात हमें जोगियां तणी गैब जमात जमे। अपने नहीं दिखे, लेकिन दूसरी जनता वो जिको बैठी उन्होंने नहीं दिखे, पर आदर्श रूप में जितना भी सिद्ध वगैरह हुई फूलडारी बरसात हमें, अरे जोगियां तणी गैब जमात जमे। पूरे ये नवनाथ 84 सिद्धों की जमात री जमात है। हुई फूलडारी बरसात हमें जोगियां तणी गैब जमात जमे। भया स्वर्ग देव आकाश भेड़ा महा मंडिया है अलौकिक मेला। ये मेड़ो है लौकिक, और वो अलौकिक मेड़ो ऊपर वड़े बीजो लगेड़ो। पिथोरो जी अलौकिक था वो जगह जनता है, लौकिक मेड़ो है, ऊपर अलौकिक मेड़ो है।